अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा होकर पता भी नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे भागता जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, मैं भी आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। आज हम बात करने वाले हैं मीम से मोहब्बत के एपिसोड 27 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मीम से मोहब्बत ऑनेस्टली मुझे जो 27 एपिसोड थी मुझे थोड़ी स्लो लगी। मुझे लगता है हो सकती थी कुछ चीज़ें और भी। जो साइड ट्रैक्स हैं मैं उनका हमेशा कहते आई हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक अभी क्योंकि हम तला और रोशी को ज़्यादा देखना चाहते हैं, हमें उनकी स्टोरी में इतना इंटरेस्ट है कि ये वाले ट्रैक्स मुझे लगता है। और मुझे लगता है ये अगर एक एपिसोड का टाइम पूरा करें, हाँ अलग से उस तरह मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे चीज़ें मज़े की भी लगती है, बट अगर एज रोशी और तलहा वाले उससे कंपेयर करते हैं, आई थिंक इन्होंने फन एलिमेंट डालने के लिए ट्रैक्स को भी रखा हुआ कि रोशी और तलहा वाला बहुत ज़्यादा सीरियस पर चला गया और इनको कुछ सारा ड्रामा इतना सीरियस नहीं भी रखना। वो जो जैस्मीन जो होती है जब उस अपनी सास को बचाती है डाकू से, तो घर आके सास कहती है बेटे को तूने तो कुछ नहीं किया रोहेल को, तो मुझे तो जैस्मीन ने बचाया। तो कहती है हाँ मेरी अम्मा कहती थी कि सास की खिदमत किया करो, उनका क्या पता उन्होंने कब तक रहना कब तक नहीं। फिर एकदम कहती नहीं नहीं लेकिन आप तो जवान है, तो वो मुझे बड़ा फनी सा लगा। और जो दूसरी तरफ माही लोगों की सास है, वो जो रोशी की फुप्पो है, वो कहती है मैं शोर के लिए आती है, कहती है मैं पराठा बनाती हूँ। पराठा बनाती है तो वो सही बनाता नहीं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी एफर्ट्स को तो जाना ही चाहिए ना क्रेडिट के, वो आके खाना बना रही हैं, चीज़ें वीज़ें कर रही हैं और वो खाया नहीं जाता। तो वो आई थिंक ये साइड ट्रैक मुझे थोड़ा अभी हो रहा है कि मुझे रोशी और तलहा को ज़्यादा देखना है। अच्छा अब दूसरी तरफ जो है यहाँ पे क्योंकि ये लोग शारिक के घर वालों की तरफ से आते हैं, तो घर में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि शादी की डेट हमें कर लेनी चाहिए, उनकी भी मजबूरी है। तो वो जब रोशी से पूछते हैं तो रोशी हाँ कर देती है। जब शारिक आता है घर में तो उसकी अम्मा से कहती है कि मुझे तुम्हें खुशी की खबर सुनानी है कि रोशी मान गई। अब वो तो उस चीज़ में ही नहीं कि रोशी कैसे मान गई, वो कहते हैं रोशी कैसे मान गई। उसका वो जो होता है कि मैं उसको डरा रहा हूँ, मैं उसको ब्लैकमेल किए जा रहा हूँ, वो मुझे साइबर क्राइम की धमकियां दे रही है और वो शादी के लिए फ़ौरन मान भी गई। एकदम उसे फ़ोन करते कहता है तुम मान कैसे गए, मुझे तो वो तो वो कहती है तुम्हें क्या, तुमने मुझसे शादी करनी थी, चलो शादी के बाद वो वीडियोस हम मिल के देखेंगे। और फिर जब शारिक अपने दोस्त के पास भी जाता है तो वो उसे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता ये मान कैसे गई, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो डरपोक नहीं है, बट वो कैसे मान गई। तो उसका दोस्त कहता है अच्छी बात है अगर वो बेवकूफ़ नहीं है, तो तुझे और मज़ा आ रहा है कि तूने उसको फंसा लिया, तुम उस पर आ रहे हो। तो कहते नहीं मुझे कोई गड़बड़ है। तो शारिक को कहीं ना कहीं है। और जो अपनी रोशी जो है अपनी दोस्त से एक और से भी बात कर रही थी, तो मुझे जो रोशी का साइबर क्राइम वाला जो पूरा एंगल था मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, बड़ा अच्छा वो उन्होंने जो है दिखाया गया। और जब तलहा घर आता है तो उसको पता उसके अब्बा जो होते हैं रोशी के अब्बा से बात करते हैं, वो नहीं शादी को बताते, तो तलहा के जो अब्बा होता है वो कहते हैं कि अच्छा रोशी की शादी की डेट फाइनल हो गई। जब वो एकदम तलहा सदमे में आ गया कि ये क्या हो गया, फाइनल हो गया, अच्छा फ्राइडे को इसकी शादी है। और फिर वो बैठ के जब खाना खा रहे होते हैं तब भी उसका पूरा ध्यान जो है खाने पे नहीं है, वो खाना भी मांग रहा है उस रोशी के उस पर, ये कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर अगेन रोशी की जो उसके दादा के साथ बॉन्ड है इतना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त दिखाया गया है कि अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ बच्चों की, उसकी रोशी अपने माँ बाप से ज़्यादा दादा के साथ अटैच है। वो जाके बात कर पाती है जो वो शायद अपनी माँ से नहीं कर पा रही, अपने बाप से नहीं कर पा रही, वो दादा से जाके, वो इतना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त है। वो जब बैठे होते रो रहे थे कि अब तो तुम मेहमान बन के होगी, फिर वो जब एकदम बात पलटती कि मेरी दोस्त बेवा को कितना हिस्सा मिलता, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और जब माही भी उससे पूछते कि तुम माही को वो कहते सार तलहा को भी बुलाया गया, तो कहते तुम उनके सामने, तो कहते तुम्हें क्या लगता है मैं फिल्मों की हीरोइन हूँ कि मैं कोनों में बैठ के रो रही होंगी और इस तरह की चीज़ हो जाएगी कि और वो गिटार बजा रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं आज के एपिसोड, आई होप कि इंटरेस्टिंग हो। मैंने प्रोमो वगैरह नहीं देखा, आई थिंक शादी वगैरह वाला जो भी सीन होना है आज होना, और देखते हैं कि शारिक का हमें कहीं नहीं पता उसको क्यों किडनैप कराएगा, कौन होगा, साइबर क्राइम की तरफ से कुछ है, तलहा की तरफ से कुछ है, हर एक ने ना अपनी अपनी थ्योरीज बनाई हुई कि ये इस तरह की चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है। तो आप लोग बताएं आप लोगों के ख्याल आते हैं मीम से मोहब्बत को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।